नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज फाइल्स। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज की बात शुरू करने से पहले एक कड़वा सच सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक शब्द बहुत गूंज रहा है, कोडीन, कफ सिरप। आखिर ये कोडीन है क्या? क्यों इसे लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप बचा हुआ है? अगर मेडिकल साइंस की भाषा में कहें तो ये अफीम यानी ओपियम का एक सगा भाई है। इसका असली काम है दिमाग के उन सिग्नल्स को ब्लॉक करना जो खांसी पैदा करते हैं। डॉक्टर्स इसे दवा समझते हैं, लेकिन जब यही कोडीन दवा की मात्रा से ज्यादा लिया जाता है तो ये इंसान के लिवर में जाकर मॉर्फिन में तब्दील हो जाता है। जी हाँ, मॉर्फिन, वही नशा जो हेरोइन देती है। एक 100 रुपए की शीशी जब किसी युवा के नसों में उतरती है तो उसे ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन वापसी का रास्ता अगर ये आदत लग जाए तो मौत से होकर गुजरता है। इसे कहते हैं लिक्विड हेरोइन। उत्तर प्रदेश में यह महज एक नशा नहीं है, बल्कि एक पैरेलल इकोनॉमी बन चुका था। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की फैक्ट्रियों से ट्रक के ट्रक निकलते, कागजों पर यह माल बिहार या बंगाल जा रहा होता, लेकिन इन ट्रकों का जीपीएस जैसे ही ऑफ होता, इनका असली ठिकाना कहीं और होता। बनारस या फिर लखनऊ के गुप्त ठिकाने या फिर रांची में कहीं। यहाँ से ये खेप बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर तक पहुँचती, जहाँ 100 रुपए की शीशी 1000 रुपए में बिकती। मुनाफा करीब करीब 300 गुना से 1000 गुना तक, और नुकसान हमारी और आपकी आने वाली पीढ़ियां बीमार। सालों तक ये खेल चलता रहा, लेकिन अब योगी सरकार ने इस खेल का जो हश्र किया है वो इतिहास बनने जा रहा है। सबसे पहले बड़ी खबर पर एक बार नजर डाल लीजिए। जब आप सुबह उठे और चाय की चुस्की ले रहे थे तो अचानक उत्तर प्रदेश में ईडी की छापेमारी ने तहलका मचा दिया, मतलब खलबली मचा दी। ईडी की कई टीमें उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक एक साथ 25 ठिकानों पर दरवाजा तोड़ रही थी। लखनऊ, वाराणसी, रांची, अहमदाबाद, जौनपुर, सहारनपुर, इन 6 शहरों में एक साथ, उत्तर प्रदेश के इन 6 शहरों में ईडी ने रेड मारी। सबसे बड़ी चोट कहां लगी, ये सुन लीजिए। लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की आलीशान कोठी पर ईडी के ऑफिसर पहुंचे। वहां आलोक सिंह, जो खाकी वर्दी पहनकर माफिया की दलाली कर रहा था, उसकी काली कमाई का ईडी हिसाब कर रही थी। और उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले एसटीएफ ने लखनऊ की सड़कों पर ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसने माफिया की नींद उड़ा दी। एसटीएफ को खबर मिली कि दिल्ली से बॉट कंपनी के 2 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर लखनऊ आए हुए हैं। इनका नाम अभिषेक शर्मा और शुभम शर्मा है। एसटीएफ ने जाल बिछाया और लखनऊ के आलमबाग मवैया रोड पर इन्हें दबोच लिया। पूछताछ में अभिषेक शर्मा ने बताया कि वो साल 2019 से विशाल सिंह और विभोर राणा की फर्म जीआर ट्रेडिंग के जरिए ये काला धंधा कर रहा था। ये लोग एबॉट कंपनी की दूसरी दवाओं के बीच फेंसेडिल कफ सिरप छिपाकर मंगाते थे और फर्जी फर्मों के जरिए तस्करी करते थे या सप्लाई करके दूसरे देशों में या दूसरे प्रदेशों में भेज देते थे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जांच सिर्फ यूपी पुलिस या लोकल थाने तक सीमित नहीं है। कफ सिरप के इस काले साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए ईडी भी लग चुकी है। इस पूरे मामले में ईडी की भी एंट्री हो गई है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह है कि अब सिर्फ जेल नहीं होगी ऐसे लोगों, बल्कि ऐसे लोगों को अब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पाई पाई का हिसाब देना होगा और उनकी संपत्ति जाएगी सो अलग। आंकड़े देखिए, सिरप के अवैध कारोबार में अब तक उत्तर प्रदेश में 38 फर्मों की पूरी कुंडली खंगाली गई है और 49 से ज्यादा लोगों को नामजद किया गया है। अकेले यूपी के 40 जिलों में 125 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं और 35 से ज्यादा तो बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ईडी छापेमारी कर रही, एसटीएफ कार्रवाई कर रही और इसके अलावा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है। जांच की आंच अब यूपी की सीमाओं को तोड़कर विदेशों तक पहुंच गई है। पहले तो भारत के 8 राज्यों में जांच चल रही है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, त्रिपुरा और असम। यूपी पुलिस की स्पेशल टीम हर जगह छापेमारी कर रही है भाई। तार बांग्लादेश, नेपाल से भी जुड़ रहे हैं। यहां तक कि इसके तार दुबई तक फैले हो सकते हैं, जिसकी जांच करने के लिए अब इंटरपोल की भी मदद ली जा सकती है। एक्शन कितना रियल है इसका सबूत 9 दिसंबर को सामने आया, जब रामनगर में एक ही दिन में 30,000 से ज्यादा कफ सिरप की शीशियां बुलडोजर ने ध्वस्त कर दी, नष्ट कर दी। ये कार्रवाई थी माफिया के मुंह पर तमाचा। लेकिन सवाल यह कि यह धंधा इतना बड़ा कैसे हो गया?
हमारी रिसर्च टीम ने जब सिंडिकेट के ऑपरेटिंग मॉडल को डिकोड किया तो हम भी हैरान थे। ये सिर्फ तस्करी नहीं है बल्कि एक कॉरपोरेट फ्रॉड था। माफिया सरगना शुभम जायसवाल और उसके सिंडिकेट ने पुलिस को भी चकमा देने के लिए म्यूल मेडिकल स्टोर्स का जाल बुना था। म्यूल मेडिकल स्टोर्स, इस टर्म को याद रखिएगा। आप पूछेंगे ये म्यूल स्टोर्स होते क्या हैं? ये वो दुकानें हैं जो जमीन पर हैं ही नहीं, ये सिर्फ कागजों पर जिंदा हैं, कागजों पर चल रही हैं। करोड़ों रुपए का कफ सिरफ इन्हीं फर्जी दुकानों के नाम पर खरीदा जाता है। इस खेल में शालीन ट्रेडर्स रांची, न्यू वृद्धि फार्मा वाराणसी, इस जैसी कई फर्म शामिल थे जिनके नाम अब सामने आ गए। बैंक खातों से 50 करोड़ रुपए इधर से उधर किए गए ताकि पुलिस को लगे कि ये लेजिटिमेट बिजनेस है, मतलब बहुत वैलिड बिजनेस है। लेकिन यूपी पुलिस की साइबर विंग और एसटीएफ ने जब इन खातों को खंगालना शुरू किया तो पूरा सिंडिकेट नंगा हो गया। पता चला कि दवा मरीजों तक नहीं बल्कि नशेड़ियों तक ये कोडीन, कफ सिरप या फेंसिडिल पहुंचाई जा रही है। लेकिन अब विरोधी छाती पीट रहे हैं कि बड़ी मछलियां अभी बाहर है। तो जरा पेन और पेपर उठा लीजिए और नोट कीजिए कि योगी की हिट लिस्ट में कौन कौन आ चुका है। हम नाम बताएंगे, आप चेक कर लीजिएगा और तय करिएगा कि योगी सरकार बैठी है कि कार्रवाई कर रही है। पहला नाम तो भोला प्रसाद जायसवाल का है। ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, इस पूरे सिंडिकेट के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल का पिता है। इसे घर से नहीं बल्कि कोलकाता एयरपोर्ट से तब दबोचा गया जब ये थाईलैंड भागने की फिराक में था। अब बाप जेल में है तो बेटा तो भागते भागते आएगा ही ना। दूसरा नाम है अमित सिंह टाटा का, लखनऊ का वो नाम जो खुद को सिस्टम से भी ऊपर समझता था। एसटीएफ ने उसे बीच सड़क से उठाया। इसके तार सीधे पूर्वांचल के बाहुबलियों से जुड़ते हैं। तीसरा नाम है आलोक प्रताप सिंह का। ये पुलिस महकमे में छिपा वो गद्दार था जो वर्दी पहनकर माफियाओं की मदद कर रहा था। योगी सरकार ने वर्दी भी उतरवाई, हथकड़ी भी पहनाई, हिकड़ी भी निकाली। चौथा नाम है विभोर राणा और विशाल सिंह। सहारनपुर से गिरफ्तार हुए ये वो गुर्गे हैं जिन्होंने सिंडिकेट के सारे राज उगल दिए। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं हुई है, योगी सरकार ने कई स्टॉकिस्ट की कमर भी तोड़कर रख दी है जिन्होंने चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया और ये जो नशे का कारोबार कर रहे थे। वाराणसी और आसपास के जिलों में 100 से ज्यादा फर्मों पर अभी तक ताले लटक चुके हैं। नाम सुनिए, श्री हरि फार्मा, विश्वनाथ मेडिकल एजेंसी, सौम्या मेडिकल एजेंसी, खाटू फार्मा, काल भैरव ट्रेडर्स। ये वो नाम है जो कल तक मार्केट में छाती चौड़ी करके घूमते थे, जिंदा थे। आज इनके लाइसेंस रद्द हो गए, गोदाम सील हो गया और पुलिस दरवाजे पर खड़ी है। अब बात उनकी जो भाग रहे हैं, मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और प्रशांत उपाध्याय और आसिफ। हमारी रिसर्च टीम बताती है कि यूपी पुलिस की टीम विदेश जाने तक की तैयारी कर चुकी है। रेड कॉर्नर नोटिस से लेकर प्रत्यर्पण तक हर वो कानूनी हथकंडा अपनाया जा रहा है। इंटरपोल नोटिस जारी करने की बात हो रही है, विदेश जाकर वहां छापेमारी और ढूंढने की बात की जा रही है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि योगी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। फिर भी कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अब जरा ध्यान से सुनिए, इन लोगों को पेट में दर्द हो क्यों रहा है। ऐसे लोगों की पोल खोलने जा रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर छाती पीट रहे हैं। इन लोगों का बस एक ही रट है, धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लो भाई। धनंजय सिंह को क्यों नहीं गिरफ्तार करते? ये लोग एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें कोई व्यक्ति धनंजय सिंह के साथ खड़ा है और कहते हैं कि देखिए देखो माफियाओं को ये आदमी बचा रहा है और योगी जी इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इन सबका सरगना यही है, धनंजय सिंह है। ये आरोप लगाया जा रहा है। अब आप सोच कर देखिए कि हम उस देश में रहते हैं जहां कानून का राज है, उस उत्तर प्रदेश में रहते हैं जहां कानून का राज है। ये वही लोग हैं जो हल्का सा बुलडोजर चल गया तो छाती पीटने लगते हैं और कहते हैं कि बिना सबूत, बिना गवाही, बिना कहीं नाम आए, बिना किसी खाते में पैसा आए धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लो। मतलब ये लोग चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर अदालत लगा दीजिए और वहां से फैसला हो जाए। क्या सिर्फ एक तस्वीर दिखाकर ये कह देना कि फलाने को पकड़ लो, क्या यही इंसाफ होता है? ये लोग इंसाफ चाहते ही नहीं है। ये लोग अपनी निजी कुंठा को तृप्त करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अगर कोई नेता इनके पसंद का नहीं है, इनके खिलाफ है, तो उसे जेल में डाल दो। इनके नहीं सुन रहा तो जेल में डाल दो। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रोपेगेंडा से नहीं चलती है, वो फैक्ट्स पर चलती है। अब समझिए कि सरकार क्या कर रही है। जो लोग कह रहे हैं कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, वो दरअसल देख ही नहीं पा रहे। सरकार ने इस बार सांप को लाठी से नहीं मारा है बल्कि फन ही कुचल दिया है। जब हम ये कहते हैं ना कि फन कुचल दिया है, तब इसका मतलब क्या हुआ, ये आप ध्यान से सुनिएगा। कफ सिरफ के ये माफिया कोई साधारण अपराधी नहीं है। इनके पास अकूत पैसा है। ये लोग करोड़ों रुपए फेंकते थे
और महंगे महंगे वकीलों को ये पल भर में ही खड़ा कर लेंगे अपने बचाव के लिए। योगी जी ने इसलिए इस बार ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय को मैदान में उतार दिया है। सरकार ने माफिया को जड़ से उखाड़ने के लिए त्रिशूल मॉडल अपना लिया है, त्रिशूल फॉर्मूला अपना लिया है। पहला वार तो एसटीएफ कर रही है, ग्राउंड एक्शन ले रही है। दूसरा वार ईडी कर रही है, फाइनेंशियल स्ट्राइक, आर्थिक नसबंदी कर रही है। इनके सारे लिंक कट ऑफ कर रही है। इनके पास पैसा ही नहीं पहुंचेगा, खुद ही बिल से बिलबिलाकर बाहर निकलेंगे, छटपटाएंगे ये लोग। और तीसरा वार सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है, इन सब के लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं। जिंदगी में ये लाइसेंस नहीं ले पाएंगे। ये सरकार प्लान कर रही है। प्लान क्या कर रही है, बल्कि एग्जीक्यूट कर रही है। सब कुछ हो रहा है, तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो कुंठित जमात जो सिर्फ एक तस्वीर लेकर रो रही है और चाहती है कि सरकार उनके इशारे पर नाचे, और दूसरी तरफ वो सख्त सत्ता है जो शोर कम मचाती है, काम ज्यादा करती है। ऐसा काम करती है कि माफियाओं की 7 पुश्तें याद रखेंगी। जिसे जेल जाना है वो जेल जाएगा, जिसका साम्राज्य टूटना है वो साम्राज्य योगी आदित्यनाथ मिट्टी में मिलाकर रहेंगे। बस समय और तरीका सरकार तय करेगी, विरोधी नहीं। यूपी से कफ सिरफ माफिया का कफन तैयार हो चुका है और इनका नामो निशान मिटने वाला है, ये आप तय मान लीजिए। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूरे वीडियो पर, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।